हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लास। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज की जो हमने अपनी रेकी हीलिंग के लिए क्लास रखी है वो है कि अपने थायराइड को कैसे रेकी से हील किया जाए। बिल्कुल, आप अपने थायराइड को हील कर सकते हैं, चाहे वो हाइपो है चाहे वो हाइपर है। देखिए, कोई भी प्रॉब्लम जो हमें आती है, इशू कोई भी हमें हेल्थ इश्यूज आता है, उसका रीजन क्या होता है? हमारा कोई स्ट्रेस हो सकता है ना, कोई ऐसी चीज जिसकी एंजाइटी, जिसकी वजह से हम काफी टाइम से परेशान है, हमारे इमोशंस। मेन रीजन क्या होता है? हमारे इमोशंस। और रेकी एक ऐसी चीज है जिससे आप अपनी हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, हर चीज को हील कर सकते हो। तो आज का जो टॉपिक लेके आए हैं वो हमारा थायराइड। थायराइड ग्लैंड सभी को पता है, हमारे गले के यहाँ होता है ना? क्यों होता है? आप अपनी बात को बोल नहीं पाते हैं। मेन रीजन, सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि आप अपनी बात को बोल नहीं पाते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। दूसरा रीजन क्या होता है? आप बोलते बहुत ज्यादा हैं। कई लोगों को आपने देखा होगा, बहुत बोलते हैं, बिना बात के बोलते हैं। तो दो रीजन हो सकते हैं। बाकी और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं और बहुत सारी चीजें होती है जिसकी वजह से हमारे थायराइड होता है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते, हम स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। जी मैम। जी। थायराइड जो हमारे बॉडी के अंदर 7 चक्रास हैं। ठीक है। 7 चक्रास में जो है रूट चक्रा, फिर अ, हमारा स्वादिष्टान चक्रा, फिर हमारा सोलर मणिपुर प्लेक्सस। चक्रा, उसके बाद हार्ट बिल्कुल। चक्रा, फिर है थायराइड चक्रा। 5वां नंबर है। फिर उसके बाद थर्ड आई चक्रा एंड फिर सहस्त्रार चक्रा। तो 5वां है। थायराइड क्या है? कम्युनिकेशन, क्रिएशन, क्रिएटिविटी एंड अपनी एक्सप्रेशन। मेन चीज जो है हमारे गले के अंदर, कई गायक कितना अच्छा गाना गाते हैं तो कहते हैं उसका गला कितना अच्छा है। इसका मतलब वो बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करता है। कई बहुत अच्छे वक्ता होते हैं, बहुत अच्छा भाषण दे लेते हैं, घंटों घंटों बोल लेते हैं। तो इसका मतलब उनका जो अपनी बात को ठीक से एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी भावनाओं की ठीक से अभिव्यक्ति कर सकते हैं, जो बहुत क्रिएटिव होते हैं। तो ये हमारा 5वां चक्र है, जिसको हम विशुद्धि चक्र भी कहते हैं हिंदी के अंदर। और इसका कलर है नीला। और इसका आ, हम इसका जो उच्चारण है, जिसको हम कहते हैं कि किस ढंग से हम इसका उच्चारण करें, किस ढंग से हम इसको ठीक करें, तो इसको हम के रूप में करते हैं। तो जितने, अब कहते हैं आजकल छोटे बच्चे से लेके बड़े तक थायराइड हो रहा है। क्यों हो रहा है? छोटे बच्चों को क्यों हो रहा है? कि छोटा बच्चा भी भावनात्मक रूप से अपनी बात को नहीं कह पाता। स्कूल जा रहा है, कोई उसको परेशान कर रहा है, वो अपनी बात को, बड़ा है कोई धमका रहा है, उसको गुस्सा कर रहा है, वो अपनी बात को घर में भी नहीं बता पा रहा है, बोल भी नहीं पा रहा है। ज्यादातर बच्चों में, आजकल बच्चों में भी बहुत ज्यादा इस तरह की प्रॉब्लम्स आ गई हैं। पहले इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, आजकल ज्यादा प्रॉब्लम आ गई। दूसरा, लेडीज में ज्यादा। लेडीज के अंदर जब जैसे लेडीज के अंदर मैरिज हो जाती है, कंसीव जब लेडी कर लेती है, या मोनोपोज की स्थिति आती है, उस वक्त भी थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये थायराइड जो है, क्या होता है? ज्यादातर तनाव लेने से, मानसिक तनाव, मानसिक रूप से अगर हम अपनी बात को ठीक से नहीं बता पाते, अपनी प्रॉब्लम को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो हमारा जो है ये थायराइड की हाइपो या हाइपर। तो मानसिक तनाव मेन सबसे कारण है। अपनी बात को कह नहीं पाना सबसे बड़ी बात है। जब हम किसी से, अपने लिए जब हम खड़े नहीं हो सकते, आई एम, आई एम डूइंग दिस थिंग, आई एम बोल्ड, आई एम एनर्जेटिक, यानी अपनी बात को जब हम नहीं कह पाते, क्योंकि आवर थ्रोट रिप्रेजेंट आवर एबिलिटी टू स्पीक फॉर आवर सेल्फ। आवर थ्रोट इज, हम अपने लिए, अपनी बात के लिए स्टैंड करना चाहते हैं। तो हम इसको, रेकी एक ऐसी चीज है जो कि हमारे सभी चक्रों को, रेकी के अंदर जितने भी हैं, चाहे फर्स्ट लेवल की है, चाहे टच थेरेपी से है, चाहे हमारे चौकोरे से है कि, और हंसा जैसुनियन से है, डिस्टेंस रेकी है, चाहे हमारे थर्ड लेवल की रेकी है, कोई भी लेवल की रेकी है, हम अपने चक्रों को जब हील करते हैं तो हम सबसे पहले अपने
रेकी के आह्वान करके हम इसको कर सकते हैं। हम जर्नलिज्म कर सकते हैं, रेकी के साथ साथ हम का उच्चारण करके भी इसको ठीक कर सकते हैं। रेकी के साथ साथ हम बहुत सारे ऐसी कलर थेरेपी को भी हम यूज कर सकते हैं। लेकिन आज हमारा टॉपिक है कि हाउ टू हील योर सेल्फ, योर थायराइड विद द हेल्प ऑफ रेकी। चाहे वो हाइपर है चाहे हाइपो है, कोई भी तरह का वो है, तो इसके अंदर जो है हम आज बताएंगे कि हम कैसे, कौन कौन से चक्र। देखिए नीचे के 4 चक्र, 3 चक्र जो मैंने बताया कि रूट चक्र है, हमारा सैक्रल चक्र है, हमारा सोलर प्लेक्सस चक्र है। 3 चक्र है, ये हमारे फिजिकल बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। फिर हमारा हार्ट चक्र है। जितने भी भावनात्मक रूप से चीजें होती हैं वो हमारे हार्ट चक्र के अंदर होते हैं। जितने इमोशंस होते हैं हमारे हार्ट चक्र के अंदर होते हैं। और जितने भी एक्सप्रेशन की पावर है, क्रिएटिविटी की पावर है, वो हमारे थ्रोट चक्र के अंदर होती है। तो थ्रोट चक्र हमारे हार्ट चक्र को, हमारे थर्ड आई चक्र को और हमारे सहस्त्रा चक्र को, तीनों को बैलेंस करता है। अगर हमारा थ्रोट चक्र ठीक है तो हमारे ये तीनों, हमारे हार्ट चक्र भी ठीक रहेगा, हमारा थर्ड आई चक्र भी ठीक रहेगा और हमारा सहस्त्रार चक्र भी ठीक रहेगा। तो थ्रोट चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आदमी की प्रोग्रेस के लिए। क्योंकि जो कुछ करना चाह रहा है वो कर ही नहीं पा रहा है, कोई क्रिएटिविटी नहीं कर पा रहा। मान लो कोई ड्रेस डिजाइनर ही है, तो वो अगर वो उसका चक्र खराब होगा तो उसकी क्रिएटिविटी निखर कर नहीं आएगी। तो इसलिए जो है ना, ये चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी बात को कहने के लिए। तो हमें इसको कैसे ठीक करना है, देखिए हम रेकी के साथ साथ हम दूसरी भी चीज है। एक तो हम बताते हैं कि हम का उच्चारण या ओम का उच्चारण अपने दूसरी तीसरी बात है कि जितने भी ब्लूबेरीज वगैरह हैं वो कई गाना गाएं, अपनी बात को जर्नलिज्म करें, अपनी बात को लिखें, अपनी बात को, अगर कोई और नहीं सुनने वाला है, किसी ने किसी नियर एंड डियर को अपनी बात को बताएं, समझाएं और अपनी बात को एक्सप्रेस करें। अगर कोई नहीं है तो उसको लिखें, अपनी बात को लिखें, अपने चीज को लेट आउट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए इसके अंदर मानसिक तनाव है, ये तो होता ही होता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम किसी को नहीं कह सकते, तो उसके लिए जर्नलिज्म बहुत जरूरी है। ये तो एक सेकेंडरी उपचार है, दवाइयां तो देते हैं। थायराइड के साथ ये नहीं, डॉक्टर तो कह देते हैं कि सारी उम्र आपको एक सुबह खाली पेट एक टैबलेट खानी ही खानी है और ये ठीक नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक हो सकता है ये विद पावर ऑफ रेकी। तो रेकी में हमें कैसे करना है, रेकी के कौन से सिंबल्स हम डालें ताकि हमारी रेकी से हम अपने हार्ट चक्र को भी हील करेंगे, हम अपने थ्रोट चक्र को भी ठीक करेंगे, हम अपने थर्ड आई एंड सहस्त्रार चक्र को भी ठीक करेंगे। यानी रेकी के जब हम 7 चक्रास को हील करते हैं तो हमारा जब हमारे थायराइड की प्रॉब्लम होती है तो हम सबसे ज्यादा अपने थ्रोट चक्र के ऊपर, अपने हार्ट चक्र के ऊपर और अपने थर्ड आई चक्र के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। जी मैम। बिल्कुल। देखिए जैसे अभी मैम ने बताया ना कि हमारा थ्रॉट चक्र, हम ये सारी चीजें रेकी से बहुत अच्छे से हील कर सकते हैं, है ना। अब रेकी में हम करते क्या क्या है, हीलिंग करते हैं अपने पॉइंट्स पे, अपने सिंबल्स से, क्योंकि रेकी में मेन क्या होता है, हमारे सिंबल्स होते हैं। अब कोई कहेगा कि मैंने तो फर्स्ट और सेकंड लेवल का सिर्फ लिया हुआ है अट्यूनमेंट, ठीक है, तो मैं कैसे, मैं कौन कौन से सिंबल यूज कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे तो सिंबल जो कौन से दिए हैं, डिस्टेंस का दिया हुआ है और उसका दिया हुआ है। डाइको में जो मेन सिंबल है हमारा मास्टर सिंबल वो नहीं मिला हुआ, तो क्या मेरा थायराइड हील हो सकता है? देखिए बिल्कुल हील कर सकते हैं। होता क्या है, मास्टर सिंबल्स जो है हमारी हेल्प करते हैं जल्दी ठीक करने में, बाकी के सिंबल्स भी उतना ही काम करते हैं लेकिन थोड़ा स्लो होता है, वो प्रोसेस थोड़ा सा स्लो हो जाता है। अगर आपने मास्टर सिंबल सीखे हुए, कर्नाटकी के सिंबल सीखे हुए हैं, तो आप देखेंगे आपकी जो हीलिंग है बहुत फास्ट होती है। तो अब मैं आपको बात बताऊंगी कि हम ऐसे कौन कौन से सिंबल्स यूज कर सकते हैं जो कि अपने थायराइड को हील करने के लिए हम यूज करते हैं। और साथ साथ में मैं कुछ अफर्मेशन भी आप लोगों को बताऊंगी जो थायराइड को हील करें, क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं, एक तो आपका अफर्मेशन बहुत जरूरी, सबसे जरूरी होते हैं। अफर्मेशन क्यों जरूरी होते हैं, जब हम हीलिंग कर रहे होते हैं साथ साथ अफर्मेशन बोल रहे होते हैं, यूनिवर्स को वो मैसेज आता है हमारे अंदर वो चीज
खुद भी जाती है। कैसे हीलिंग करेंगे मैं प्रोसेस भी बताऊंगी अभी, ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर आपने फर्स्ट लेवल का सिर्फ लिया हुआ है कि मैंने तो सेल्फ हीलिंग कर लिया हुआ है, अभी तो मेरा फर्स्ट लेवल ही है, तो मैं कैसे करूं? आप अपनी 7 चक्र जैसे कर रहे हैं नॉर्मली वैसे ही हीलिंग करते हैं, सभी चक्रास की करते हैं, ठीक है। सिंबल आपको कोई नहीं मिला होगा। सेकंड लेवल आपने किया हुआ है तो आपको चौकुरे हंसा जैसुनैन भी मिला होगा, है ना, ये दोनों सिंबल आपको मिले होंगे, और बैलेंसिंग सही की। सिंबल हमारा सही की भी मिला हुआ। आप इन तीनों सिंबल्स को यूज करके अपनी हीलिंग कर सकते हैं अपने थ्रॉट चक्रा की, क्योंकि मेन हमारा है थ्रॉट चक्रा। आप थ्रॉट चक्रा की भी हीलिंग करेंगे, अपने हार्ट चक्रा की भी हीलिंग करेंगे, और सोलर प्लेक्सिस की भी हीलिंग करेंगे। ये 3 चक्रा मेन है हमारे हीलिंग के लिए, ठीक है। तो 3 चक्रा की हीलिंग करनी है। अफर्मेशन बताऊंगी, पहले मैं आपको सिंबल्स बता देती हूँ। सिंबल फर्स्ट और सेकंड लेवल के मैंने बता दिए, मास्टर लेवल आपने किया हुआ, ग्रैंड मास्टर आपने लेवल किया हुआ है, ठीक है। आपको सिंबल्स बताऊंगी, मैं कर्नाटकी के सिंबल्स की बात कर रही हूँ और हमारे मास्टर लेवल के सिंबल की बात कर रही हूँ जो कि डाइकोमियो है, ठीक है। डाइकोमियो भी यूज करेंगे आप, साथ साथ आप यूज करेंगे हमारा जोनार, हालू, शांति, और जोनार, हालू, शांति और रामा सिंबल। आप कहेंगे मैम इतने सारे सिंबल? बिल्कुल। देखिए सिंबल, इतने सारे सिंबल क्यों बोल रहे हैं हम? इतने सारे सिंबल इसलिए यूज करने होते हैं क्योंकि जितने ज्यादा सिंबल्स आप यूज करते हैं कि मैम इतने सारे कैसे यूज करें, देखिए कोई टाइम ज्यादा नहीं लगता है इन सिंबल्स को यूज करने में, बहुत ही थोड़ा टाइम लगता है। जब आपको प्रैक्टिस हो जाती है फटाफट से बनाते हैं। इवन कई बार जब आप प्रैक्टिस में आ जाते हैं, आपने अपनी खूब प्रैक्टिस की हुई है, तो आप सिर्फ सिंबल्स को इन्वोक करके, सिर्फ बोल के भी इन्वोक कर सकते हैं। जैसे हम हमेशा बताते हैं, बिल्कुल आराम से बैठना है, लंबी गहरी सांस लेनी है, अपने आप को बिल्कुल शांत करना होता है, रेकी को इन्वोक करना होता है, अपने हाथों में सिंबल बनाए, रेकी को इन्वोक करें। व्हाइट लाइट को हमेशा, जब भी आप अपनी हीलिंग स्टार्ट करते हैं, व्हाइट लाइट को जरूर विजुलाइज करें कि यूनिवर्स से व्हाइट लाइट आ रही है जो कि आपको हील करती है। यूनिवर्स हमें हील करता है, उसी की शक्ति होती है जो हमारे हाथों में, एनर्जी है सब, वो एनर्जी ऊपर से मिलती है हमें, हमारे हाथों में तो है ही है, लेकिन ऊपर से हमें एनर्जी यूनिवर्स से मिलती है। वही व्हाइट लाइट को हम अपने हाथों में यूज करते हैं। सिंबल बनाए, सारी चीज यूज किए, वही सिंबल आप चाहें तो अपना थ्रॉट चक्रा पे भी, अपने हार्ट चक्रा पे और अपने इस पे सोलर प्लेक्सिस पे भी सिंबल्स बना सकते हैं। मैंने सिंबल बता दिए आपको सारे। अब आप कहेंगे मैम इतने सारे सिंबल क्यों? जैसे कि आप सभी जानते हैं, ये जो सिंबल हम यूज करते हैं, हालू सिंबल हम यूज करते हैं। हालू सिंबल क्यों यूज करते हैं हम लोग? नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए, कोई पास लाइफ की चीजें उनको हील करने के लिए। जोनार भी हमारा पास लाइफ की चीजें हील करने के लिए का, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम सारी होती है, कोई भी हमारा हेल्थ इश्यूज आता है वो एक दिन की प्रॉब्लम नहीं होती है। कई बार ये हमारी कार्मिक चीजें भी होती है जो हम अपने पास लाइफ में करके आए करते हैं। पास लाइफ में हमेशा बोलती हूँ, पास लाइफ वो नहीं है जो हमारे जन्म से पहले, पास लाइफ हमारी हो सकती है जो इतनी जिंदगी हमने पीछे काटी है, तो इशू वहां से भी आ सकते हैं। उनको हील करने के लिए ये सारे सिंबल्स आपको यूज करने होते हैं। रामा सिंबल हम यूज करते हैं ग्राउंडिंग के लिए। रामा सिंबल आप सबको पता है कैसे बनता है, तो वो हमारी ग्राउंडिंग करता है, तो ग्राउंडिंग करनी बहुत जरूरी होती है। तो ये कुछ सिंबल्स हैं जिनको यूज करके आप अपने थायराइड को हील कर सकते हैं। अफर्मेशन मैं अभी थोड़ी देर बताती हूँ। अफर्मेशन आपको अपने कम, और हीलिंग ये नहीं है आपको एक दिन करी, 2 दिन की, 7 दिन की, या 7 दिन कर ली, बीच में गैप दे दिया, फिर 5-6 दिन कर ली, फिर गैप दे दिया, कहेंगे मैम ये तो असर ही नहीं हो रहा। कभी नहीं होता ऐसे। आपको लगातार हीलिंग करनी होती है, कम से कम 21 डेज। अदरवाइज आप देखेंगे जितनी इशू जितना पुराना है, आपको टाइमिंग हील करने में भी उतना ही टाइम लगेगा। तो कम से कम 21 डेज, 45 डेज, 2 महीने, 3 महीने एटलीस्ट आप खुद ही नोट करेंगे। धीरे धीरे आपकी मेडिसिन जो है वो कम होनी शुरू हो जाती है। कई बार मैंने देखा है लोग, जैसे मैंने बताया, सुबह शाम मेडिसिन, उठते ही सुबह सबसे पहले मेडिसिन लेनी पड़ती है। तो वो मेडिसिन लेने से अच्छा है आप अपनी हीलिंग क्यों ना शुरू करें। अगर आप लोगों ने हीलिंग नहीं सीखी हुई है, रेकी नहीं सीखी हुई है, तो आप लोग रेकी भी सीख सकते हैं। सच है, ऐसा कुछ इसमें मुश्किल नहीं होता है, इसकी कॉस्ट भी कोई इतनी ज्यादा नहीं होती, इतने महंगे कोर्सेज नहीं है ये हमारे प्लेटफॉर्म पे, कम से कम इतने महंगे नहीं है। अब इसके बारे में भी हम बात करते हैं। जी मैम। देखिए रेकी, जो हम अफर्मेशन बोलते हैं ना, हमने ये तो बता दिया कि हमने चौकोरे सहे की, और हम जब अपने सारे 7 चक्रास के ऊपर पहले 7 चक्रास की हीलिंग करेंगे, उसके बाद स्पेशली हम अपने सोलर फ्लेक्सेस, हार्ट चक्रा एंड थ्रोट चक्रा के ऊपर करेंगे। और यहाँ हम चौकोरे सहे के और चौकोरे करके एस्टेब्लिश कर देंगे, और उसके बाद हम अपने हीलिंग को, वो एस्टेब्लिश करने का मतलब क्या है कि आपने
रेकी को बंद नहीं करना, एस्टेब्लिश कर दिया और वो आपकी हीलिंग होती रहेगी। ठीक है। और दूसरे साथ साथ में आप हम का उच्चारण कर सकते हैं, भ्रामरी प्राणायाम। इसके साथ मैं क्यों बता रही हूँ भ्रामरी प्राणायाम, क्योंकि हम जितने भी वक्ता हैं, गायक हैं और जितने भी स्पीच देने वाले हैं, वो भ्रामरी प्राणायाम करते ही करते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे गले के जितने भी वोकल कॉर्ड्स हैं वो बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। फिर साथ में अफर्मेशन, यानी मैं अपने आप को ठीक से एक्सप्रेस, ये कहेंगे मैम इतनी परेशानी में हम अपने अफर्मेशन कैसे बोलेंगे। यस, शुरू में बहुत परेशानी होगी कि मैं अपने आप को ठीक से एक्सप्रेस कर पा रही हूँ, अब मैं, मेरे पर कोई लिमिटेशन नहीं है, मैं बहुत क्रिएटिव हूँ। शुरू में बोलने में थोड़ी सी बातें अटपटी लगेंगी कि यही तो मुझे परेशानी है और यही मैं कह रही हूँ कि मैं अब आई कैन एक्सप्रेस माई सेल्फ फ्रीली। ठीक है, आई एम वेरी क्रिएटिव, मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो लेकिन जब धीरे 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 आप बोलेंगे तो आपको लगेगा कि सचमुच में ही जो है ना, आप अगर बोल नहीं सकते तो अफर्मेशन को लिखिए। लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना। जब शुरू में आपको लिखेंगे, फिर उसके बाद लिखते लिखते बोलेंगे, फिर आप बोलेंगे, तो ये तो 2-3 प्रोसेस करेंगे तो ये आपको धीरे धीरे ये ठीक हो जाएंगे। अब आजकल छोटा बच्चा, मैम ने कहा कि जोनार करो, जोनार का मतलब क्यों है, जोनार एंड हालू फास्ट लाइफ से भी है। कई बच्चे पैदा होते ही उनको थायराइड होता है। क्यों? क्योंकि अगर वो गर्भ में है और उसकी मदर को वो अपनी बात कहने की, अपनी बात को एक्सप्रेस करने की जो है ना वो आजादी नहीं है, कितना घुट घुट के, स्पेशली औरतें बहुत घुट घुट के जीती हैं। और मैं एक ही बात कहती हूँ, हर लेडी को रेकी जरूर सीखनी चाहिए, क्योंकि हम अपने आप, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बहुत लिमिटेशन है हमारे ऊपर, बहुत ज्यादा लिमिटेशन है। फिजिकल लिमिटेशन है, मेंटल लिमिटेशन है, फाइनेंशियल लिमिटेशन है, बहुत सारी लिमिटेशंस है। उन लिमिटेशंस को क्योर करने का, उन लिमिटेशंस को दूर करने का और उन लिमिटेशन से पार पाने का एक ही तरीका है कि अगर हम रेकी सीख लेते हैं और रेकी से अपने आप को हील कर लेते हैं, तो मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल, स्पिरिचुअल सब तरह की ग्रोथ को हम पा सकते हैं। तो बार बार हम रेकी का आह्वान, बार बार हम रेकी के बारे में लेडीज को, स्पेशली बहनों को, बच्चों को भी हम कहते हैं कि रेकी सीखो, क्योंकि अपनी बात को नहीं बोल पाए। हर बच्चा घर स्कूल से आता है, परेशान है, दिखता है, माँ बाप इतने बिजी हैं, जॉब में हैं, वो बात कर ही नहीं पाते। रात को बच्चा अपना सो गया, पेरेंट्स आए हैं देर से, अगले दिन फिर वही रूटीन है, किसको बताएगा वो बच्चा। जब अपनी बात, अपनी प्रॉब्लम को शेयर ही नहीं कर पाएगा तो किसको बताएगा। तो जिनको रेकी आती है वो उन बच्चों की हीलिंग भी कर सकते हैं, जो चाहिए होता। आप अपनी भी हीलिंग कर सकते हैं, और डिस्टेंस रेकी अगर सीखी हुई है, 2nd लेवल या 3rd लेवल का किया हुआ है, आपने पूरा कोर्स किया हुआ है, तो आप दूसरों की भी हीलिंग कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका है रेकी, इसको हील करने, क्योंकि रेकी ऊपर से नहीं करेगी, रेकी अंदर की जो प्रॉब्लम है ना, जड़ से, क्या कहते हैं ना, हमने जड़ से उखाड़ के फेंकनी है चीज को। जड़ से उखाड़ के फेंकने का तो एक ही तरीका है कि ये आपकी जो गोलियां हैं ये आपकी स्प्रेस कर देंगी। ठीक है, वो क्या कहते हैं ना, ये हील नहीं करते, ये स्प्रेस करते हैं, किसी चीज को दबा देते हैं। लेकिन अगर आपने जड़ से इसको खत्म करना है और बिल्कुल इससे छुटकारा पाना है, तो आपको रेकी भी करनी पड़ेगी, साथ में अफर्मेशन भी लिखनी पड़ेगी, और साथ में अपने माइंड सेट को, जर्नलिज्म भी होगा, या अपनी बात को किसी न किसी ढंग से एक्सप्रेस करना होगा, ताकि आप अपने आप को हेल्दी, जब आप हेल्दी होंगे तो आपकी प्रोग्रेस होगी ही होगी। तो हम यही चाह रहे हैं कि जिनको रेकी के साथ जुड़ना है, हमारा मंडे और ट्यूसडे को रेकी का 1st और 2nd लेवल दोबारा से शुरू हो रहा है। तो हम आप सबको इनवाइट करते हैं कि आप हमारे कस्तूरी डिवाइन के प्लेटफॉर्म से जुड़िए और हमारे से रेकी सीखिए, क्योंकि हम दोनों ही रेकी ग्रैंड मास्टर हैं, और स्पेशली बच्चों के लिए और लेडीज के लिए ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है रेकी का। तो बिल्कुल। जी जी, मैम। चलिए मैं आपको साथ साथ यहाँ अपने एनर्जी एक्सचेंज भी बता देती हूँ, ठीक है।
क्योंकि हमने देखा है लोग ये बोलते हैं हम बड़े नॉमिनल चार्जेस ले रहे हैं, आप हमसे बात कर लीजिए बता देंगे। देखिए हमारे प्लेटफॉर्म पे रेकी की जो एनर्जी एक्सचेंज है फर्स्ट लेवल का सिर्फ 2100 है, ठीक है, जिसमें आपको फर्स्ट ये नहीं कि सिर्फ आपको हमने सिर्फ बता दिया कि ये आपका अटेनमेंट हो गया और छुट्टी, नहीं, आपका फर्स्ट लेवल होने के बाद हम आपको बताते हैं कि 21 डेज आपको हीलिंग कैसे करनी है, कौन से पॉइंट्स पे करनी है। साथ में हम ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस साथ में करवाते हैं जो कि बहुत 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 जरूरी होती है, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। और भी बहुत सारी हम चीजें आपसे शेयर करते हैं, आपको सिखाते हैं, बताते हैं कि कैसे कैसे आप अपनी हीलिंग कर सकते हैं। सेकेंड लेवल की जो हमारी एनर्जी एक्सचेंज रहता है वो है 3100, जिसमें आपको आपके सिंबल्स दिए जाते हैं, जिसमें हमारा सेहकी, चोकरे और हौंसा जशोनैन आपको दिया जाता है। फिर उससे आप कैसे हीलिंग कर सकते हैं, डिस्टेंस में हीलिंग कैसे करते हैं, पूरा आपको सिखाया जाता है, पूरी गाइडेंस दी जाती है। हमारा व्हाट्सएप सपोर्ट हमेशा आपको रहता है, इवन कॉलिंग सपोर्ट आपको हमेशा रहता है। जस्ट आपको एक मैसेज ड्रॉप करना होता है ग्रुप में कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, मुझे यहाँ इशू आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्लासेस के बाद भी अभी तक जो हमारे साथ जिन्होंने स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग से डे 1 से जिन बच्चों ने हमसे स्टार्ट किया था, वो अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो हर क्लास में हमारे साथ होते हैं, हर क्लास में वो रिपीट करते हैं, क्योंकि हर क्लास में उन्हें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, कुछ ना कुछ नई चीज सीखने को मिलती है, इसलिए वो हमेशा जुड़े रहते हैं हमारे साथ। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड लेवल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मंडे से। जिसको भी इसमें जुड़ना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो लोग अभी यूट्यूब पे देखेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे नंबर्स दिए हुए हैं, पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी, आप उनको देखें और हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, सो दैट कोई भी वीडियो अगर हमारी आती है तो आपको उसको देख सके, आपके पास वो नोटिफिकेशन आ सके और आप देख सके। ठीक है जी, चलिए अब थोड़ी सी अफर्मेशन मैं आप लोगों को वैसे बता देती हूँ, जो मैं आपको बोल रही थी कि आप ये पर्टिकुलर अफर्मेशन लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा कई लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि मैम किस तरीके से लिखें या किस तरीके से हम बोले, पर्टिकुलरली नहीं आती कई लोगों को। वैसे हम हमेशा यही कहते हैं, जो आपके मन से निकलता है वही आपकी अफर्मेशन है, लेकिन कई बार थोड़ा सा लोगों को लगता है कि नहीं मैम प्रॉपर तरीके से नहीं आई है, इसको कैसे बोले। तो मैं कुछ अफर्मेशन आप लोगों को शेयर कर देती हूँ कि जैसे आप लोग बोल सकते हैं, मेरा थायराइड पूरी तरह से संतुलित और स्वस्थ है, मेरे शरीर की हर एक कोशिका, हर एक सेल स्वस्थ है और संतुलित तरीके से काम कर रहा है। मेरा गला, मेरा थायराइड और मेरा थ्रोट चक्रा पूरी तरह से संतुलित है, बैलेंस है। मैं अपनी भावनाओं को, अपने एक्सप्रेशंस को, अपनी बातों को बहुत सहजता से व्यक्त करता हूं या करती हूँ। ठीक है, मेरा शरीर स्वयं को हर दिन और अधिक स्वस्थ बना रहा है। देखिए हमारा शरीर ही है जो खुद को स्वस्थ बनाता है, भगवान ने हमारी बॉडी को ऐसे बना के भेजा कि हम खुद से हील कर सकते हैं अपने आप को, लेकिन हम लोग फटाफट से क्या करते हैं, फटाफट से दवाइयां खा लेते हैं बजाय अपने को हील करने के। मेरी हार्मोनल प्रणाली पूरी तरह से संतुलित और स्वस्थ है। मैं अपने शरीर से बहुत प्रेम करता हूं या करती हूँ और उसे सम्मान देती हूँ। अपने ग्रेटिट्यूड, जो मैंने अभी आप लोगों को बोला, ग्रेटिट्यूड पे करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, मेरे शरीर में हीलिंग एनर्जी लगातार प्रवाहित हो रही है, मैं सुरक्षित हूं और स्वयं को खुलकर व्यक्त करती हूँ। मेरा थायराइड पूरी तरह से स्वस्थ, संतुलित और शक्तिशाली है। ये कुछ अफर्मेशन मैंने आप लोगों को बताई है, आप खुद से भी अपना अफर्मेशन बना सकते हैं। जब आप अफर्मेशन करते हैं, थायराइड को स्पेसिफिकली कर रहे हैं, अपने जब आप रेकी को इन्वोक करके अपने गले पे हाथ रख के करते हैं, इन अफर्मेशंस को दोहराते जाएंगे लगातार 21 दिन मैंने बोला है कम से कम। और फिर अपने विजुलाइज करेंगे व्हाइट लाइट को, वो व्हाइट लाइट धीरे धीरे आप देखेंगे, विजुलाइज करें कि वो व्हाइट लाइट धीरे धीरे ब्लू लाइट में कन्वर्ट हो रही है, क्योंकि हमारे थायराइड इसका कलर जो है, चक्रा का कलर ब्लू है। जब वो ब्लू आपको दिखना शुरू हो जाएगा, जब ब्लू को विजुलाइज करना शुरू करेंगे, तो आप देखेंगे आपका जो थ्रोट चक्रा है वो बैलेंस होना शुरू हो गया है। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनसे हम अपने आप को हील कर सकते हैं, और बहुत जरूरी है अपने आप को हील करना। हम ठीक है, जैसे मैम ने बताया, मोस्टली प्रॉब्लम्स लेडीज को ही होती है, 90% लेडीज को होती है, ये जेंट्स को नहीं देखी है हमने, बहुत रेयर जेंट्स को होती है। क्यों? क्योंकि मैम ने भी बताया ना, लेडीज को क्या होता है, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती है, बात करने की इतनी आजादी होती नहीं है, यही रीजन होता है सिर्फ। ठीक है जी, होप हम अपनी तरफ से आप लोगों को अच्छे समझा पाए होंगे। आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों में से कोई भी रेकी सीखना चाहते हैं, हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबरों पे। जी मैम, चलिए, थैंक यू वेरी मच। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, हाँ, Thank you. Thanks so much. थैंक यू।